शादी के बाद नील ने सबके सामने तेजस्विनी से किया एक बड़ा वादा। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में आपको मिलने वाला है जबरदस्त ड्रामा, भावनाओं का सैलाब और रिश्तों की नई परीक्षा। कहानी की शुरुआत होती है शादी के बाद की पहली सुबह से। तेजस्विनी अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही होती है। हल्की सुनहरी धूप उसके चेहरे पर पड़ती है। हवा में हल्की सी ठंडक है और पंछियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही होती है। तेजस्विनी धीरे से अपनी आंखें खोलती है, मुस्कुराती है और मन ही मन सोचती है, अब मेरी जिंदगी सच में बदल गई है। उसी वक्त नील कमरे में आता है। उसके हाथ में 2 कप चाय होते हैं। वह मुस्कुराकर पूछता है, क्या सोच रही हो तेजस्विनी? तेजस्विनी कुछ पल खामोश रहती है, फिर धीमी आवाज में कहती है, सोच रही हूँ कि अब मेरी जिंदगी तो बदल गई है, लेकिन मेरे सपने, क्या वो अब अधूरे रह जाएंगे? नील थोड़ा चौंकता है और कहता है, सपने? कौन से सपने? तेजस्विनी गहरी सांस लेकर कहती है, मैं अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और साथ ही अपने म्यूजिक करियर पर भी काम करना चाहती हूँ। ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बाबा का सपना भी है। नील उसकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन तभी बाहर से एक आवाज़ आती है। क्या कहा तुमने? ये आवाज़ लीना की होती है, नील की माँ। वह गुस्से में कमरे में आती है और तेजस्विनी की बात सुनकर भड़क उठती है। वह ऊंची आवाज़ में कहती है, इस घर की बहू ना तो बाहर जाएगी ना गाना गाएगी। तुम्हें बस इस घर की जिम्मेदारियां निभानी हैं। यही तुम्हारा असली काम है। पूरा घर सन्न रह जाता है। माहौल एकदम गंभीर हो जाता है। तेजस्विनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। वह हिम्मत जुटाकर कहती है, यह सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बाबा का सपना है। मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। नील यह सुनकर भावुक हो जाता है। उसे तेजस्विनी की आंखों में सच्चाई और हिम्मत दिखती है। वह अपनी माँ की बातों से दुखी होता है, लेकिन तेजस्विनी की लगन देखकर एक बड़ा फैसला करता है। वह पूरे परिवार के सामने खड़ा होता है और साफ आवाज में कहता है, मैं तेजस्विनी के हर कदम पर उसका साथ दूंगा। उसके सपनों के रास्ते में कोई नहीं आ सकता, और मैं भी नहीं। यह सुनकर तेजस्विनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका हमसफ़र सच में उसके सपनों की कद्र करता है। लेकिन वहीं लीना यह सब देखकर तिलमिला उठती है। उसके मन में जलन और गुस्सा भर जाता है। वह सोचती है, इस लड़की ने मेरे बेटे को बदल दिया है, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। इसके बाद लीना हर मौके पर तेजस्विनी को परेशान करने की कोशिश करने लगती है। कभी उसे घर के कामों में इतना उलझा देती है कि पढ़ाई का वक्त ही न मिले, तो कभी नील के सामने उसकी गलत बातें कहकर उसके मन में शक पैदा करने की कोशिश करती है। इसी बीच कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, ऋतुराज की वापसी। ऋतुराज, जो कभी तेजस्विनी से प्यार करता था, अब घर लौटता है। जैसे ही वह तेजस्विनी को नील की पत्नी के रूप में देखता है, वह हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखों में डिसबिलीफ है, चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह मन ही मन बड़बड़ाता है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा से तेजस्विनी को चाहता था, फिर ये सब कैसे हो गया? लीना, जो पहले से ही तेजस्विनी से नाराज थी, अब ऋतुराज को अपने बदले के खेल में शामिल कर लेती है। वह कहती है, अगर हम दोनों मिल जाएं, तो तेजस्विनी की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। पहले तो ऋतुराज हिचकिचाता है, लेकिन फिर अपने अंदर के गुस्से और जलन में आकर साजिश में शामिल हो जाता है। अब तेजस्विनी के खिलाफ साजिशों का जाल बिछने लगता है। कभी उसकी पढ़ाई में बाधा डाली जाती है, कभी उसके म्यूजिक करियर को रोकने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। यहाँ तक कि नील के मन में भी तेजस्विनी के प्रति गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश होती है। लेकिन तेजस्विनी हर बार इन सब का डटकर सामना करती है। वह रोती है, टूटती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह खुद से कहती है, अगर मैं रुक गई तो मेरे बाबा का सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे नील को सच्चाई का एहसास होने लगता है। वह देखता है कि जो बातें उसे तेजस्विनी के खिलाफ कही जा रही थीं, वो झूठ हैं। उसे एहसास होता है कि लीना और ऋतुराज उसके प्यार और भरोसे को तोड़ना चाहते हैं। एक दिन नील सबके सामने खड़ा होकर कहता है, तेजस्विनी पर शक करना मतलब खुद पर शक करना। मैं उस पर भरोसा करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। यह सुनकर तेजस्विनी के दिल में नई ताकत आ जाती है। वह पहले से ज़्यादा जोश के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है और अपने म्यूज़िक पर काम करती है। दिन रात की मेहनत के बाद आखिर एक दिन उसका एक गाना वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया पर लोग उसकी आवाज़ के दीवाने हो जाते हैं।
उसे एक बड़ा म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और पूरा परिवार गर्व से भर उठता है, सिवाय लीना और ऋतुराज के, जिनके चेहरे उतर जाते हैं। अब सवाल यही है, क्या लीना और ऋतुराज अपनी साजिशों में कामयाब होंगे या फिर तेजस्विनी अपने हौसले और प्यार की ताकत से सबको गलत साबित कर देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई टीवी अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, मुस्कुराते रहिए और सपनों पर भरोसा रखिए। टीवी इंडस्ट्री का वह मशहूर शो जिसने न सिर्फ लोगों के दिलों को छुआ बल्कि सालों तक दर्शकों की पहली पसंद बना रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार में की। यह शो उन चुनिंदा धारावाहिकों में से एक रहा जिसने परिवार के हर सदस्य को अपनी कहानी से जोड़े रखा। इसके हर किरदार, हर सीन और हर डायलॉग में एक ऐसी भावनात्मक गहराई थी जिसने दर्शकों के दिल में अपनी अलग जगह बनाई। लेकिन अब खबर यह है कि इस शो की कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है। हाल ही में इसका दी एंड एपिसोड प्रसारित किया गया और इसके साथ ही कई दर्शकों की आंखें नम हो गईं। लोग मानो अपने किसी अपने को अलविदा कह रहे हों। हालांकि कहानी खत्म हो गई, लेकिन दर्शकों के मन में अब भी कई सवाल, कई अधूरी ख्वाहिशें और कई उम्मीदें बाकी हैं। जैसे ही शो का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर हैंड गुम हाय किसी के प्यार में इन ट्रेंड करने लगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फैंस की आवाज़ गूंज उठी। हर कोई जानना चाहता है, क्या यह सच में अंत था या फिर अब कोई नई शुरुआत होने वाली है? दरअसल गुम है किसी के प्यार में सीज़न 2 को लेकर चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन फैंस की डिमांड और सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ती ट्रेंडिंग पोस्ट्स ने मेकर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और जैसा कहा जाता है, जहां धुआं उठता है वहां कुछ न कुछ पक ज़रूर रहा होता है। सोशल मीडिया पर अब GH के PM सीज़न 2 ट्रेंड कर रहा है। लोग अपने अपने पसंदीदा ट्विस्ट, एंडिंग और नए प्लॉट शेयर कर रहे हैं। कुछ फैंस चाहते हैं कि इस बार एक नई लव स्टोरी के साथ नई स्टार कास्ट को मौका दिया जाए। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पुराने किरदारों, खासकर सई, विराट और पाखी की लव ट्रायंगल को फिर से स्क्रीन पर लाया जाए। फैंस की एक राय यह भी है कि कहानी भले ही नई हो, लेकिन केमिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा वैसा ही रहना चाहिए जैसा पहले था। अब बड़ा सवाल यही है, क्या मेकर्स सीज़न 2 में पुराने चेहरों को वापस लाएंगे? क्योंकि सच्चाई ये है कि नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा की तिकड़ी ने दर्शकों के दिलों पर जो राज किया, वह इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। खासकर सई और विराट की केमिस्ट्री तो दर्शकों के लिए जादू से कम नहीं थी। उनकी अधूरी प्रेम कहानी आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि इस बार उस कहानी को एक नया मोड़ दिया जाए, लेकिन इस बार एक नए अंदाज में। कुछ सूत्रों के मुताबिक मेकर्स इस बार कहानी को आर्मी बैकड्रॉप में दिखाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जहां विराट एक फौजी होगा और सई एक डॉक्टर। दोनों की मुलाकात एक मेडिकल कैंप में होगी और वहीं से शुरू होगी उनकी अनकही प्रेम कहानी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब पाखी इस बार एक जर्नलिस्ट के रूप में उनकी ज़िंदगी में एंट्री करेगी। यानी कहानी होगी थोड़ी पुरानी, लेकिन अंदाज होगा बिल्कुल नया। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि शो को इस बार एकदम नया रूप दिया जाए, नया शहर, नई कहानी और पूरी तरह से नई कास्ट। सोशल मीडिया पर कुछ नाम भी तेज़ी से ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे प्रणली राठौड़, समर सिंह और मेघा चक्रवर्ती। दर्शक चाहते हैं कि इनमें से किसी नए चेहरे को शो का लीड बनाया जाए, लेकिन अब यह सब मेकर्स के फैसले पर निर्भर करता है। वे फैंस की बात कितनी सुनते हैं और किस दिशा में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करें उस बड़ी वजह की, जिसकी वजह से गुम है किसी के प्यार में इतना लोकप्रिय हुआ। इस शो ने हमें सिखाया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। इसमें दिखाया गया कि कैसे रिश्तों की उलझनों और गलतफहमियों के बीच भी प्यार अपना रास्ता बना लेता है। और यही बात फैंस फिर से देखना चाहते हैं। एक ऐसा लव ट्रायंगल जो दिल को छू जाए, आंखों को नम कर दे और हर एपिसोड के बाद दर्शक को एक नई उम्मीद दे। अगर बात करें कहानी के संभावित प्लॉट की, तो कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि सीज़न 2 फ्लैशबैक से शुरू हो सकता है, जहां विराट अपने अतीत की यादों से जूझ रहा होगा। एक दिन अचानक उसे सई से जुड़ी कोई बात याद आती है, जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देती है। वहीं से शुरू होती है एक नई तलाश अपने पुराने प्यार की। लेकिन पाखी अब भी कहानी में होगी, और इस बार पहले से ज़्यादा चालाक, महत्वाकांक्षी और खतरनाक।
यानी इस बार ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस सब कुछ और ज़्यादा गहराई से दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर गुम है किसी के